देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर की ओर। मुंगेर में एक दिल दहला देने वाली वारदात आई है। यहां के मुसल्लिफ थाना क्षेत्र के बरहत गांव में मां और बेटी के निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। हत्यारों ने ईंट पत्थर से कुचलकर महिलाओं की हत्या की है। कैमूर में रिश्ते को शर्मसार करने का मामला सामने आया, जहां पत्नी ने प्रेमी से मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। मृतक का शव 8 जून को चैनपुर थाना के नंदना गांव के कुएं से मिला था। भागलपुर घंटापर चौक स्थित विषहरी मंदिर में अंधविश्वास का खेल बदस्तूर जारी है। दरअसल यहां एक तांत्रिक पागल बाबा अधौर दानी के द्वारा एक लड़की के ऊपर प्रेत का साया बताकर घंटों उसका झाड़ फूक किया, जिससे लड़की की तबीयत और खराब हो गई और उसे बाद में डॉक्टर के पास ले जाया गया। लद्दाख के गलवान घाटी में हुए हिंसक झड़प में बिहार के 5 जवान शहीद हुए हैं। शहीद जवानों में पटना के जवान सुनील कुमार, भोजपुर के जवान चंदन कुमार, सहरसा के जवान कुंदन कुमार, समस्तीपुर के जवान अमन कुमार और वैशाली के जवान जयकिशोर सिंह शामिल हैं। पटना के शहीद जवान सुनील कुमार का पार्थिव शरीर पटना लाया गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। डिप्टी सीएम सुशील मोदी, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, पप्पू यादव समेत कई नेताओं ने जवान को श्रद्धांजलि दी। भारत और चीन के बीच में हिंसक झड़प में सहरसा का एक लाल भी शहीद हो गया। शहीद जवान कुंदन सिंह सहरसा के 70 कचैया प्रखंड के आरन गांव का रहने वाला था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शहीद कुंदन के पिता से फोन पर बात की। उन्होंने शहादत पर दुख भी जताया, साथ ही कहा उन्हें अपने देश के जवान सैनिकों पर गर्व है। चीन सीमा पर झड़प में समस्तीपुर के रहने वाले जवान अमन कुमार ने भी सर्वोच्च बलिदान दिया है। बिहार रेजिमेंट में तैनात अमन जिले के मुआजिद्दीन नगर के सुल्तानपुर के रहने वाले थे। पटना के शहीद जवान सुनील कुमार विट्टा के रहने वाले थे और यहां उनके भाई और पूरा परिवार रहता। भाई और पत्नी को जब उनकी शहादत की जानकारी मिली तब से उनका रो रो कर बुरा हाल है। सारण के परसा थाना क्षेत्र के दिघरा गांव के रहने वाले सुनील कुमार की शहादत की खबर गलत साबित हुई, जिसके बाद उनके घर में मातम की जगह जश्न का माहौल कायम हो गया। दरअसल सुनील की पत्नी के पास विभागीय फोन आया था, जिसमें सुनील के शहीद होने की जानकारी दी गई। चीन से हुई लड़ाई में वैशाली के जयकिशोर सिंह भी शहीद हो गए। जंदाहा थाना के चकपतेह गांव के रहने वाले शहीद जयकिशोर सिंह 4 भाइयों में दूसरे नंबर पर थे। शहीद जयकिशोर बड़ा भाई नंद किशोर भी सेना का जवान है। शहीद जयकिशोर 2018 में सेना में भर्ती हुए थे। गलवान घाटी में भारत और चीन के जवानों के बीच झड़प में 16 बिहार रेजिमेंट के जवानों के शहीद होने की खबर मिलने के बाद बिहार में शोक की लहर देखी गई। बिहार रेजिमेंट के रिटायर्ड अधिकारियों और जवानों ने कैंडल जलाकर जवानों की शहादत पर शोक जताया। बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी पर चीनी हमले की निंदा की और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि चीन को उचित जवाब दिया जाएगा। वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने कहा कि हमें शपथ लेना चाहिए कि चीन निर्मित सामान नहीं खरीदेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी के पोस्टर के जवाब में जेडीयू समर्थकों ने पोस्टर लगाया है, जिसमें तेजस्वी को ट्रॉली बैग और लालची के साथ दिखाया गया। वहीं पोस्टर में लालू यादव को भ्रष्टाचार का राजा और तेजस्वी को राजकुमार बताया गया है। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर मानहानि का केस दर्ज कराया। उन्होंने पटना सेशन कोर्ट में एडिटेड वीडियो जारी करने के मामले में ऑनलाइन केस दर्ज कराया। तेजस्वी यादव ने मंत्री अशोक चौधरी पर दलितों के लिए अपशब्द बोलने का आरोप लगाया है। साजिदपुर थाना क्षेत्र के हाफिजपुर गांव में पति ने कुदाल से पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। समस्तीपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के रतवाड़ा चौर से बोरे में बंद 2 युवकों का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। 2 शवों के मिलने की खबर मिलते ही मौके पर काफी संख्या में लोग जुट गए। मृतकों की पहचान खानपुर थाना क्षेत्र के कामोबुर गांव के लाल बाबू पासवान और भिकारी पासवान के रूप में हुई है। अररिया के रानीगंज थाना पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिसमें से 2 ट्रकों में लूटपाट करने वाले और एक हार्डवेयर की दुकान में चोरी मामले में गिरफ्तार किया गया है। गोपालगंज में ब्रह्म चौक के पास इलेक्ट्रॉनिक शॉप के बाहर गोलीबारी मामले में पुलिस ने अपराधी सहित 2 साथियों को एक देसी कट्टे और 3 कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा।
लॉकडाउन में कोचिंग संस्थान नहीं खोलने पर गया में निजी शिक्षकों ने मोर्चा खोला है और शहर के गांधी मैदान में सब्जी बेचने का काम किया। शिक्षकों ने सरकार से कोचिंग संस्थान खोलने की अपील की है और इसका पालन नहीं करने पर विधानसभा चुनाव का विरोध और आंदोलन की चेतावनी दी। किशनगंज पुलिस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के 2 नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार दोनों नेता जावेद प्रधान और शुभम कुमार सिन्हा पर एक दिव्यांग व्यक्ति की कीमती जमीन हड़पने का आरोप था। शेखपुरा में एलजेपी के कार्यकर्ताओं ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर आत्मा की शांति की कामना की। मधेपुरा में बढ़ते अपराध और सरकारी योजनाओं में सरकारी पैसे के बंदरबाज को लेकर सीपीआई कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन के विरुद्ध मोर्चा खोला और मुरलीगंज प्रखंड सह अंचल कार्यालय गेट पर 1 दिवसीय धरना दिया। जहानाबाद में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की और नगर थाना क्षेत्र के उल्टा मदारपुर मोहल्ले में भारी मात्रा में जावा महुआ शराब बरामद किया है। जहानाबाद में लॉकडाउन की वजह से बाहरी राज्यों में काम करने वाले श्रमिकों के वापस लौटने के बाद उनके रोजगार की व्यवस्था की जा रही है, जिसके लिए सदर प्रखंड में 3 नए गृह उद्योग प्रतिष्ठान का जिलाधिकारी ने उद्घाटन किया। पटना सिटी अनुमंडल खुसरूपुर प्रखंड के ठेगुआ गांव में फल्गु नदी का सहायक कटवतिया नदी को ग्रामीणों ने भराव कर वर्षों पहले घर का निर्माण कर लिया और जिसे जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने पुलिस के सहयोग से अतिक्रमण मुक्त कराया और घर को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया। पटना से हाजीपुर को जोड़ने वाले पीपा पुल खोलने की तैयारी शुरू हो गई। गांधी सेतु पर जाम से निजात दिलाने के लिए पीपा पुल बनाया गया है। इस पुल से छोटे वाहनों का आवागमन होगा, जिससे गांधी सेतु पर जाम की समस्या कम होगी। पिछले 10 दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 10 दिनों में 6 रुपए प्रति लीटर तक कीमत बढ़ गई है, जिससे आमजन काफी परेशान है। पटना में अब डोर टू डोर कचरा उठाव के लिए नगर निगम शुल्क वसूलेगा। होर्डिंग टैक्स के साथ ही कचरा संग्रह के लिए भी शुल्क लिया जाएगा। आवासीय भवन से 30 रुपए, दुकानों से 100 रुपए, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस और होटल से 500 रुपए वसूले जाएंगे। व्यावसायिक सरकारी कार्यालय से 500 रुपए, क्लिनिक 500 बेड वालों से 1500 और उससे ज्यादा बेड वालों से 3000, मैरिज हॉल से 2500 रुपए वसूले जाएंगे। बिहार में मानसून के पहुंचने के साथ नेपाल में हो रही तेज बारिश के चलते परमान नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया, जिससे दर्जनों पंचायत के लोग भयभीत हैं। परमान नदी में आई उफान से 2017 में पिपरा घाट पर बांध को तोड़ दिया था और उसके बाद प्रलयकारी बारिश ने काफी तबाही मचाई थी। औरंगाबाद के NH2 पर मॉर्निंग वॉक पर निकले एक दंपति को ट्रक ने कुचल डाला, जिसमें पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गया। औरंगाबाद मंडल कार में 2 महिला सिपाही कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद से मंडल कारा में हड़कंप मच गया। सभी कैदी कोरोना जांच की मांग कर रहे हैं। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 6,889 तक पहुंची। 4,500 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 39 की मौत। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,839 तक पहुंची। 1121 लोग हो चुके हैं ठीक। अब तक 9 लोगों की हो चुकी है मौत। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई। इसी कड़ी में आज यूपीए घटक दलों की बैठक होनी है। बैठक में विधायकों को एकजुट होकर यूपीए प्रत्याशी के समर्थन में वोट देकर उसकी जीत पक्की करने का मंत्र दिया जाएगा। झारखंड में कोरोना वायरस के बढ़ते आंकड़ों को रोकने के लिए राज्य सरकार ने कवायद शुरू कर दी। इसके तहत घर घर जाकर जांच शुरू की जाएगी। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव से पहले आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर घटक दलों की अहम बैठक होने वाली है। बैठक में राज्यसभा चुनाव को लेकर किस तरह की रणनीति रहेगी, इस पर विचार किया जाएगा। उधर बीजेपी की भी आज बैठक होने वाली है, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की जीत की गणित पर चर्चा होगी। गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद सेवानिवृत्त अधिकारियों का कहना है कि हमारे जवानों के हौसले में कहीं भी कोई कमी नहीं है। इनका कहना है कि जब हमारा प्रहार होगा तो दुश्मन धाराशाही होंगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर आज होने वाली एनजे की बैठक पर बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि चुनाव के आखिरी वक्त तक राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाते हैं। गिरिडीह में नदी के किनारे लापता बच्चे का शव मिला। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। कल शाम से लापता था मासूम। नदी किनारे शव पड़ा होने के कारण कुत्तों ने नोचा। पंजवा थाना क्षेत्र की पिंटाडांड की है घटना।
गढ़वा जिले के मझीगांव थाना क्षेत्र के मोरबे गांव में करंट लगने के कारण युवक की मौत हो गई। युवक ने अस्पताल जाते समय दम तोड़ दिया। पलामू के हरिहरगंज शहर थाना क्षेत्र के बैद बिगहा मोहल्ले में बाइक सवार अपराधियों ने रविंद्र ठाकुर की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जामताड़ा जिले में लॉकडाउन में चेन्नई से वापस घर आए मजदूर का शव पेट से लटका हुआ मिला। घटना जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र के लोकनिया गांव की है। पत्नी से विवाद के कारण आत्महत्या की आशंका। कोडरमा में सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर विरोध जताया। बाद में प्रशासन की पहल से लोगों को शांत करवाया गया। पाकुड़ में जन स्वास्थ्य सर्विस सप्ताह अभियान की तैयारी जोर शोर से चल रही है। आगामी 18 से 24 जून तक चलाए जाने वाले जन स्वास्थ्य सर्विस सप्ताह अभियान के बारे में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी चित्रा यादव ने आंगनबाड़ी सेविकाओं को जानकारी दिया। भारत चीन बॉर्डर पर हुए विवाद के कारण लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड पर सड़क निर्माण कार्य के लिए जाने वाले पाकुड़ के मजदूरों का जाना स्थगित किया गया। बोकारो में कोरोना वॉरियर्स के तौर पर काम कर रहे पुलिस के जवानों का विशेष ख्याल रखा जा रहा है और कोरोना से बचाव के लिए हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जा रही है, जिसका निरीक्षण एसपी चंदन झा ने किया। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की बैठक में झारखंड के सीएम को झारखंड की बात नहीं रखने का मौका देने पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि झारखंड में बीजेपी की सरकार होती तो ऐसा नहीं होता। देवघर में उत्पाद विभाग की टीम ने मधुपुर के धमना मोड़ के पास छापेमारी की और एक मैजिक गाड़ी से 600 लीटर अवैध स्प्रिट सहित पैकिंग के लिए पॉलिथीन बरामद की। हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र के बॉम्बे आवास में अवैध कब्जा और गलत तरीके से चल रहे दुकान की जांच कराने निगम की महापौर रोशनी तिर्की अपनी टीम के साथ पहुंची और गलत तरीके से चल रही दुकानों को सील कर दिया। चतरा में वन विभाग, प्रतापपुर और पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए प्रतापपुर में 4 अवैध आरा मशीन को ध्वस्त किया है। पलामू पुलिस ने कोंढा गैंग के 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से लूट के 15,000 और 900 रुपए भी बरामद किए गए। पलामू पुलिस ने लेस्कीगंज थाना क्षेत्र के जमुयाडी गांव से बीड़ी पत्ता गोदाम में आग लगाने जा रहे थे तो नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। लोहरदंगा में सेन्हा थाना क्षेत्र के कुलजर नहर निर्माण स्थल पर लेवी के लिए उत्पात मचाने के मामले में पीएलएफआई नक्सली संगठन के 5 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोडरमा जिले में भी फर्नीचर शोरूम, हार्डवेयर दुकान, किताब की दुकान समेत अन्य दुकानें खुल गई, लेकिन सामानों की खरीद बिक्री के नियमों में बदलाव आ गया है। लद्दाख में शहीद सैनिकों को प्रधानमंत्री मोदी की मौन श्रद्धांजलि, कहा व्यर्थ नहीं जाएगा बलिदान, कोई भ्रम न पाले, उकसाने पर मुंहतोड़ जवाब देंगे। गलवान घाटी में झड़प पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जताया कड़ा एतराज। चीन के विदेश मंत्री से बातचीत में कहा सोची समझी रणनीति के तहत की गई कार्रवाई। विदेश मंत्रालय ने कहा चीन 6 जून को कमांडरों की बैठक में हुए समझौते को लागू करे। लद्दाख में हुए झड़प से दोनों देशों के रिश्तों पर होगा असर। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा लद्दाख में झड़प के लिए हमें जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की कोशिश जारी। सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने लद्दाख में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी, कहा जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। शहीद सुनील कुमार को बिहार के पटना में दी गई श्रद्धांजलि। लेह के अस्पताल में शहीदों का पार्थिव शरीर पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने दी सलामी। शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू का कल दी जाएगी अंतिम विदाई। आज रात 10 बजे तक तेलंगाना के सूर्यापेट पहुंचेगा पार्थिव शरीर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा बहादुर सैनिकों को खोने का दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। राजनाथ सिंह ने कहा जवानों की बहादुरी नहीं भूलेगा देश। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा सैनिकों के अदम्य साहस को नमन करता हूं। वीर सैनिकों ने भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वश्रेष्ठ परंपराओं का निर्वहन किया। चीन के साथ विवाद पर प्रधानमंत्री ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के अध्यक्षों के साथ 19 जून को होगी चर्चा। राहुल गांधी ने चीनी सैनिकों से झड़प में जवानों की शहादत को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर निशाना साधा, पूछे 5 सवाल। चीन पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा हमें एकजुट होकर लड़ना होगा, हम इस वक्त देश के साथ खड़े हैं। श्रीनगर लेह हाईवे पर सुरक्षा बढ़ाई गई। बिना पास के यात्रा पर रोक, सेना के हेलीकॉप्टर गश्त कर रहे हैं।
एलओसी पर भी होगी सेना सतर्क। कछुआ, अखनूर, राजौरी, पूंछ के जवानों को हाई अलर्ट पर रखा गया। भारतीय सेना के पराक्रम को दुनिया का सलाम। हांगकांग में सोशल मीडिया पर भगवान श्री राम के ड्रैगन पर तीर चलाने वाली तस्वीर वायरल। चीन की हरकत पर देश में आक्रोश। दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में विरोध। चीन के सामान के बहिष्कार का ऐलान। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना पर 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बात। कहा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना चाहिए। देश में कोरोना से 24 घंटे में सबसे ज्यादा 2003 लोगों की मौत। कोरोना से संक्रमित मरीज 3,54,065 हुए। ठीक होने वाले 1,86,935। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कोरोना वायरस से संक्रमित हुए। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक लिखा पत्र। जुलाई में होने वाली सीबीएसई के 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं करवाने में असमर्थता जताई। भारत में हर राज्य की चीन से लगी सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी है। चीन के साथ जुड़ी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी भारत के हर एयरबेस तैयार किया गया है। नौसेना के लिए भी मुस्तैदी तैयार की गई। उत्तराखंड से लगी हुई चीन सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया गया। यहां तमाम चेकपोस्ट को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव पर ब्रिटिश उच्चायोग ने चिंता जाहिर की है। ब्रिटिश उच्चायोग के प्रवक्ता का कहना है कि हम दोनों देशों को बातचीत के जरिए अपने मतभेद दूर करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भारतीय सैनिक की शहादत पर दुख जताया। कहा, बहादुरी और हिम्मत को सलाम। चीन के साथ झड़प में शहीद हुए जवानों के प्रति राहुल गांधी ने व्यक्त की संवेदना। कहा, मुश्किल समय में हम साथ खड़े हैं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, चीन की हिमाकत बर्दाश्त नहीं। प्रधानमंत्री से आग्रह कि हमें बदला चाहिए। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, 5 मई से प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी चिंताजनक है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुंदन ओझा समेत शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। लद्दाख में भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद देशभर में गुस्से की लहर। यूपी के वाराणसी में लोगों ने सड़कों पर उतरकर चीन का झंडा जलाया और चीन को जवाब देने की मांग की। जम्मू में भी चीन के विश्वासघात के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने चीन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उसका झंडा जलाया। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में भी लोगों में चीन के खिलाफ गुस्सा भड़का। गलवान घाटी में चीन के साथ संघर्ष में शहीद हुए हवलदार के पझानी के गांव कुदालपुर में लोगों ने चीन के खिलाफ विरोध किया। लद्दाख में हिंसक झड़प के बाद चीन ने फिर दिखाई हेकड़ी। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के बयान पर जारी कर गलवान घाटी को चीन का हिस्सा बताया। भारतीय जवानों की शहादत से भड़के लोगों ने दिल्ली में चीनी दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया। पाकिस्तान की ओर से लगातार किए जा रहे युद्ध विराम उल्लंघन को देखते हुए एलओसी पर भी रेड अलर्ट घोषित किया गया है। यूपी के कानपुर में भी लोगों ने चीन के खिलाफ गुस्सा फूटा। कानपुर के यशोदानगर इलाके में लोगों ने प्रदर्शन कर चीन को सबक सिखाने की मांग की। बेंगलुरु में लोगों ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा कि ये 1962 का भारत नहीं और न ही वह ऐसे समझे। भुवनेश्वर में भी लोग चीन के खिलाफ सड़कों पर उतरे और चीन के राष्ट्रपति का पुतला जलाकर अपना विरोध जताया। सेना के उत्तरी कमान के कमांडर रहे लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा ने कहा है कि गलवान घाटी भारत की सामरिक सुरक्षा के लिए बहुत अहम है। देश में कोरोना से 24 घंटे में सबसे ज्यादा 2003 लोगों की मौत। राजधानी में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 13,338। वायरस के फैलने से रोकने के लिए कोरोना वार्ड में बंद रहती है एयर कंडीशनिंग। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश। सभी राज्यों को कोरोना की लड़ाई लड़ रहे डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े स्टाफ को समय पर वेतन